इस लड़की ने एक जंगली जनजाति के अफ्रीकी योद्धा से शादी की। उनकी प्रेम कहानी का अंत बहुत दुखद हुआ। 36 साल पहले स्विट्जरलैंड की एक युवा और सफल व्यवसायी लड़की छुट्टियां मनाने केन्या आया था और उसे एक सांबुरू योद्धा से प्यार हो गया। प्यार की खातिर उसने सब कुछ त्याग दिया और जंगली जंगल में झोपड़ी में रहने लगी। हालांकि उनकी प्रेम कहानी का अंत बहुत दुखद हुआ। वे एक साथ क्यों नहीं हो सके और उनकी 36 साल की बेटी आज कैसी दिखती है? कोरियन हैफमैन एक साधारण यूरोपीय लड़की थी। वह स्विट्जरलैंड में पली बढ़ी और एक समृद्ध जीवन जी रही थी। 21 साल की उम्र में उसने अपनी खुद की कपड़े की दुकान खोली। वह एक सफल महिला बनी और उनके पास वह सब कुछ था जिसका कोई सपना देख सकता था। लड़की बहुत सुंदर थी, धनवान थी और भविष्य के लिए उसमें काफी संभावनाएं थीं। कोरियन ने मार्को को 2 साल तक डेट किया। वह उसके सामाजिक दायरे का ही एक सुंदर और धनी व्यक्ति था। वे शादी कर सकते थे और खुश रह सकते थे। हालांकि लड़की को ऐसी जिंदगी बहुत उबाऊ लगती थी। वह यात्रा और रोमांच का सपना देखती थी। 90-86 में यह दंपति छुट्टियां मनाने केन्या गया। उस समय कोरी 26 वर्ष की थी। बहुत अच्छा समय बीता। उन्होंने अपनी छुट्टियों का आनंद लिया और केन्या संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखा। एक दिन संयोगवश उनकी मुलाकात सांबुरू जनजाति के योद्धाओं से हो गई। उनमें लकटिंगा नाम का योद्धा भी था। वह सबसे लंबा, मजबूत और सुंदर था। कोरिन ने उसके बारे में बहुत सोचा और जल्द ही उसे प्यार हो गया। यह एक तरह का पागलपन लग रहा था। उनमें क्या समानता हो सकती है? वे अलग अलग दुनिया के लोग थे। वह एक अमीर लड़की थी जो ऐशो आराम की आदी थी। लड़की ने अपने प्रेमी से रिश्ता तोड़ने और स्विट्जरलैंड में अपना स्टोर बेचने का फैसला किया। उसने लैक्टिंगा से संपर्क किया और उसके सामने अपनी भावना व्यक्त की। अफ्रीकी सुंदर विदेशी का विरोध नहीं कर सका और उन्होंने एक साथ रात बिताई। लेकिन वह सोच भी नहीं सकता था कि यह खूबसूरत लड़की उसकी पत्नी बन सकती है। वह उसे बहुत अजीब और समझ से परे लग रही थी। इसके अलावा वह नहीं जानता था कि उसके माता पिता थे और अफ्रीका में इसका बहुत महत्व है। लेकिन कोरियन उसके परिवार को आकर्षित करने और उसे शादी के लिए मनाने में सक्षम थी। वे आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बन गए और संबुरू लोगों के नियमों के अनुसार समारोह मनाया। तब से कोरियन हैफमैन केन्या के जंगली जंगल में जनजाति के साथ बस गए। उसे आधुनिक सभ्यता के सभी लाभों का त्याग करना पड़ा। वह अपने पति के साथ गोबर से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वहां कोई सीवेज, बहता पानी और बिजली नहीं थी। उसे जंगली जंगल में शौचालय जाना पड़ता था और खुद को बाल्टी से धोएं। उचित भोजन और दवा नहीं थी। बीमारी से पीड़ित लड़की ने लकड़ी लाना और पानी लाना सीख लिया। मुख्यतः मलेरिया और सौभाग्य से वह बच गई, लेकिन प्यार सबसे ऊपर था। कोरिन अपने प्यारे पति की खातिर कोई भी कठिनाई सहने को तैयार थी। हालांकि घरेलू असुविधाएं सबसे भयानक नहीं थीं। शादी के बाद पहले दिन से ही जोड़े में मतभेद होने लगे। लैक्टिंगा को अपनी पत्नी से ईर्ष्या होती थी और अगर वह किसी दूसरे आदमी को देखकर मुस्कुराती थी तो भी वह बदनामी का कारण बनता था। वे एक दूसरे को नहीं समझते थे क्योंकि वे अलग अलग संस्कृतियों में बड़े हुए थे। अफ्रीकी योद्धा इस बात के आदी थे कि पुरुष ही परिवार का मुखिया होता है। इसलिए जब उसने बुनियादी सामान बेचने के लिए गांव में अपनी छोटी सी दुकान खोली तो उसे गुस्सा आया और वहां सब कुछ खुद ही प्रबंधित किया। सब कुछ होते हुए भी वे 4 साल तक साथ रहे। इस शादी में उनकी एक बेटी हुई। कोरिन के लिए अफ्रीकी जनजाति में जीवन जीना कठिन होता जा रहा था। उसे पता चला कि संबुरू लोग महिला खतना का अभ्यास करते हैं, एक क्रूर प्रक्रिया जिसमें लड़कियों के गुप्तांग काट दिए जाते हैं। सभी विकसित देशों में यह क्रूर प्रथा सख्त वर्जित है। लैक्टिंगा का मानना था कि उनकी बेटी को भी इस बर्बरीक समारोह से गुजरना चाहिए, लेकिन कोरियन इसके सख्त खिलाफ थे। इसके अलावा जनजाति के नियम के अनुसार उसे अपनी बेटी को अपने पति की मां को नौकर के रूप में देना पड़ता था और कई बच्चे पैदा करने के लिए लैक्टिंग कई बार शादी कर सकती थी। वह भी इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ईर्ष्या के कारण लैक्टिंगा ने उसे अधिक से अधिक बदनामी देनी शुरू कर दी। संभवतः जड़ी बूटियों के प्रति उसकी लत का दुष्परिणाम था और एक बार उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी किसी दूसरे आदमी से है। महिलाओं के लिए ऐसे जीवन से उबरना कठिन होता जा रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप से वह थक चुकी थी अपनी बेटी के साथ जनजाति छोड़ने के लिए। एक दिन उसने फैसला किया। कोरिन स्विट्जरलैंड लौट आए और पूर्व जीवन जीना शुरू कर दिया।
1998 में उन्होंने अपनी आत्मकथा द व्हाइट मसाई लिखी, जहां उन्होंने जनजाति में अपने जीवन के बारे में बात की। पुस्तक बेस्ट सेलर बन गई और इसका 30 भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसके पहले प्रकाशन के बाद से दुनिया भर में इसकी 4 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। आत्मकथा को भी इसी नाम की एक फाइल में बदल दिया गया, जो एक बड़ी सफलता भी थी। कई और किताबें पढ़ने के बाद वे बहुत अमीर और लोकप्रिय हो गए। आत्मकथा को भी इसी नाम की एक फाइल में बदल दिया गया, जो एक बड़ी सफलता भी थी। कई और किताबें पढ़ने के बाद वे बहुत अमीर और लोकप्रिय हो गए। आज कोरीन 63 साल की हो गई है। उनकी बेटी नेपिरल 30 साल की है। लड़की बहुत सुंदर है और वह अपने जीवन के बारे में बहुत कम जानती है। हम केवल इतना जानते हैं कि वह स्विट्जरलैंड में पली बढ़ी और कॉलेज में पढ़ाई की, और उसे अपने पिता के कबीले में जाने की अनुमति केवल तभी दी गई जब वह 20 वर्ष से अधिक की हो गई। कोरियन ने अपनी बेटी को वयस्क होने के बाद ही यात्रा पर जाने और अपने पिता से मिलने की अनुमति दी, क्योंकि उसे डर था कि उसके पिता उसे वापस नहीं जाने देंगे। पिछली शिकायतों के बावजूद हर कोई एक दूसरे को फिर से देखकर खुश था। इन सभी वर्षों में कोरिन ने अपने पूर्व पति और उसके पूरे परिवार की आर्थिक मदद की, हालांकि वह उसके पास वापस नहीं लौट सकी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे एक साथ रहने के लिए बहुत अलग हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।